भाई देश में मस्जिद स्वार्थ बनाने के समिति लिए। गई ना, जल्दी कोर्ट पे सुनवाई की जाए। आप ये बताइए कि कहीं भी जब लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया, खुद पीयूष पांडे जी ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि अब ना तो कोई ऐसी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी कि या ना कोई सर्वे का आदेश दिया जाएगा। अगर सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट रखी है तो उसको आप एक तो बड़े अम्ब्रेला में मत लीजिए। अभी बात हम लोग संभल मस्जिद पे कर रहे हैं, इस पे अब सरकार का जो कहना है, जो वहां की मस्जिद कमेटी का जो निर्णय था, उस पर सरकार का जो कहना है, अब तो ये क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि वो तो सार्वजनिक जमीन पर थी और उसका रख रखाव का काम एएसआई के पास है। अब तो बहस यहां से शुरू होगी। और आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि सरकारों का काम लोगों को सुख सुविधा देने का है, तो फंडामेंटल राइट में मौलाना साहब, हम किसी को भी अपने धर्म की पूजा इबादत करने की भी इजाजत है फंडामेंटल राइट्स में। तो फिर अगर सुन लीजिए, फंडामेंटल राइट्स में जब है तो फिर सरकार क्या करे? और आप क्या चाह रहे हैं? तुरंत ना हो, इसको फिर एक अयोध्या बनाया जाए क्या? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, आप गलत वे में लेके जा रहे हैं सवाल। नहीं, मैं गलत नहीं। अगर मुझे बताइए, सुनिए, अभी तो कोई बहस में मैंने पल्लवी जी को भी नहीं शामिल किया कि वो सुनिए, मैं बता रहा हूं। संभल का जो मामला है आपको भी अच्छी तरह पता है, जिस तरह से हड़बड़ी में उसके सर्वे की इजाजत दी गई और सर्वे हुआ, एक सर्वे सही हो गया, फिर दोबारा सर्वे हुआ, उसमें झगड़ा हो गया, 2-3 लोग मारे गए। आप इसको क्या एवं ही ले रहे हैं? ये मामला सारा क्या है? क्या ये सोची समझी स्कीम थी, सोची समझी साजिश थी? ऐसा क्यों कराया गया? इसके पीछे के कारण क्या थे? उन पर भी तो बात करनी पड़ेगी ना हमें। दूसरी बात ये है, ये मस्जिद कोई आज की मस्जिद नहीं है। ये 50 साल या 10 साल या 20 साल पुरानी मस्जिद नहीं है। ये बिल्कुल सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है और सैकड़ों साल से लोग इसमें नमाज पढ़ते हुए आए हैं। जो कुआं मिला है, बात सुनिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री ये कहती है, तारीख ये कहती है, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो पलटी हुई हैं। जब आप उसमें खुदाई करेंगे किसी भी जगह पे तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। आपको याद होगा, यहाँ जामा मस्जिद के सामने दिल्ली में एक पार्क है, सुभाष पार्क, उसमें से पूरी एक मस्जिद बनी बनाई निकली। आज तक भी हो चुकी तो है, लेकिन उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो ये जो हिंदुस्तान की जो जगहें हैं, शहर हैं, गांव हैं, ये अक्सर जगहें पलटी हुई हैं और इनमें कुछ ना कुछ निकल जाता है। आप मुझे बताइए, सैकड़ों साल पुराने वाक़े को लेकर, कई सौ साल पुराने वाक़े को लेकर आज क्या मैं और आप लड़ेंगे उस बात पर कि नहीं? ये नहीं, लड़ने की बात ही नहीं हो रही ना भाई। आप देखिए मौलाना साहब, आप ये समझाने की मुझे कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक सरकार, 3 आदमी मर गए, अब भी लड़ाई नहीं दिख रही है आपको? 3 आदमी क्यों मरे उसमें? और उसमें जो पुलिस वालों को गोली लगी, जो घायल हुए पुलिस वाले, मैं वही कह रहा हूं, क्यों हुआ? आप कह रहे हैं लड़ाई नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं लड़ाई नहीं हुई। नहीं मौलाना साहब, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा लड़ाई हुई। और मैंने अभी लड़ने की जरूरत क्या है? अभी तो कोई लड़ाई की बात नहीं है। मोहन भागवत ने, सुनिए, मोहन भागवत ने कहा कि देखो, अब आप मुझे सब बताइएगा, लेकिन आप मेरिट जो है उस पे अभी आपका, मैंने आपसे सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन पूछा साजिद जी, कि आज जो यूपी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उस पर अब आप सुनिए अपना जवाब। आपने कहा यह सरकारों का काम नहीं है, ये कोर्ट इतनी जल्दी सुन रहा है और ये एक प्रायोजित है। अब इस पे अभी मैं अब अनुपम जी को लाऊंगा। अनुपम जी, आपको आवाज आ रही है अनुपम जी मेरी? ठीक, ये
आपने स्टेटस रिपोर्ट आज की देख ली, इस पे कल भी सुनवाई होनी है। मेरा साजिद रशीदी जी से सीधा सा सवाल था कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2-3 बड़ी चीजें रिपोर्ट में आई कि यूपी सरकार ने कहा ये दावा इनका मस्जिद कमेटी का गलत बनता है, और ये जो कुएं हैं वो पूरी तरीके से मस्जिद के नहीं थे, उस पे बाहर भी हिस्सा जो 19 कुएं का था। तीसरी बात, अब आप मुझे जवाब दिए, साजिद जी का कहना है कि इसको सरकारें घुमा फिरा के साजिशन, वहां पर दंगा फैलाया गया, 2-3 लोग मरे, और अब सैकड़ों साल पुरानी बात पर हम क्या लड़ेंगे? मेरी आवाज आ रही है पुष्कर भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साजिद क्या कहेंगे भाई, वो क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, मस्जिद यूपी सरकार कह रही है तो उसको यूपी सरकार को सौंप दीजिए, गलत बनी है तो गिरा दीजिए। आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे, वो कहेंगे ऐसा? वो छोड़िए, वो क्या कह रहे हैं वो मैटर ही नहीं करता ना। वो मैटर ये करता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की जो कमेटी है वो क्या कह रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है, और एएसआई क्या कह रही है। अब एक मजेदार बात इसमें यह है कि साहब किसी भी संपत्ति का जो मालिकाना हक होता है, वो भाई जो दो दो लोग कहते हैं कि मेरी है, एक दूसरा कहता है मेरी है, उन्हीं दोनों के बीच में झगड़ा होता है। पर ये मस्जिद तो अंग्रेजों ने 1920 में एएसआई को सौंप दी थी। 104 साल में, 105 साल में एएसआई इसमें घुस नहीं पाई, और एएसआई ने पिछले 50 साल में 1 दर्जन रिपोर्ट लिखाई हैं, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि साहब हमको घुसने नहीं दिया जाता, 100 साल से मस्जिद हमारे पास है और हमको घुसने नहीं दिया जाता। जाइए तो हमको धक्के देके निकाल देते हैं और अपने हिसाब से मस्जिद में चेंजेस कर रहे हैं। एक एएसआई मॉन्यूमेंट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तो अपने हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कहा, एएसआई ने ये पुलिस एफआईआर मुलायम सिंह की एफआईआर सरकार में लिखाई है, कांग्रेस की सरकार में लिखाई है कि साहब हमको मस्जिद में घुसने नहीं दे रहे हैं, और ये मस्जिद हमने 104 साल से हमारे पास है। तो ये तो अंग्रेजों ने इसको एएसआई को सौंपा था, एएसआई को आप घुसने नहीं दे रहे हैं। जिस कुएं की बात हो रही है वो तो मस्जिद के अंदर ही नहीं, तो मस्जिद के बाहर है, तो वो तो जाहिर सी बात है सरकारी जमीन पे है। और रही बात कि किसकी क्या जमीन है, वो तो सामने जब पुलिस चौकी बनी थी वो भी आपने कह दिया था वक्फ की जमीन है, और आप वक्फ का एक ऐसा दस्तावेज ले आए कि पता चला कि जितना संभल का एरिया उसका 1.5 गुना एरिया वक्फ का निकल आया। और उसके बाद जब ढूंढा गया उन लोगों को जिनके नाम पर यह दावा समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने किया था, तो वो लोग आके साहब मुकर गए। उन्होंने नहीं साहब हम लोग तो बड़े गरीब आदमी, हमारे पास कहां इतनी जमीन देने के लिए, दान करने के लिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जमीन हमारी नहीं है और ये वक्फ का दावा भी गलत है। तो 2-3 चीजें मोटी मोटी हैं। पहली बात, मस्जिद एएसआई को अंग्रेज सरकार सौंपा था, आज तक एएसआई उसमें कब्जा नहीं ले पाई। दूसरी बात, मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो कहती है कि मुकदमा तेज चल रहा है, हमको प्रॉपर नोटिस नहीं मिली, वो पार्टी ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मस्जिद एएसआई के पास है तो फिर तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो कुछ कर रही है वो यूपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला है। तीसरी बात, जिस कुएं का जिक्र हो रहा है वो मंदिर से बाहर सड़क पे है। चौथी बात, एएसआई इसमें लगातार शिकायत करती रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज कराती रही है 50 साल में कि साहब हमको हमारी प्रॉपर्टी में घुसने नहीं दिया जा रहा। और फाइनली कौन क्या दावा करता है, इसको सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आपने एक पुलिस चौकी बनने पर इतना बड़ा दावा किया कि साहब संभल का कुल जो एरिया है उसका 1.5 गुना एरिया आपने वक्फ का दिखा दिया, और जिस शख्स के नाम से दिखाया वो शख्स बैकआउट कर गया कि ये फर्जी है। तो साहब वक्फ ने तो यहाँ पे कुंभ मेले के एरिया पे भी दावा किया है,
पार्लियामेंट पे भी दावा किया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी दावा किया है, तो उसका क्या ही किया जा सकता है। लेकिन साजिद एक बात जी, मैं मुझे आता अच्छी हूं। लगती है पुष्कर भाई, ठीक। एक बात मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको जवाब कंक्लूड देने कर की दूं पुष्कर जी, अनुमति एक मिनट मैं इसे साजिद जी, कंक्लूड उनकी कर दूं। बात पूरी हो जाती है। ईमानदारी से सबको तो पूरा बैठी है ना पल्लवी जी, जबकि सबसे पहले जुड़ गई थी, लेकिन अब जब उनका टर्न आएगा तभी आएगा। अनुपम जी, आप अपनी बात पूरी करें। एक बात मुझे अच्छी लगती है कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड ने जहां जहां दावा किया है उसने वो दावा वापस नहीं लिया। सिर्फ 3 जगह उसका दावा वापस हुआ है, और वो तीनों जगह उत्तर प्रदेश में है। पहले आपने बनारस में यूपी कॉलेज पे दावा किया, फिर बैकआउट कर गए, साहब हमारा नहीं है। फिर आपने कुंभ मेले की जमीन पे दावा किया, फिर बैकआउट कर गए, हमारा नहीं है। और फिर आपने वो जो सत्यव्रत नाम से पुलिस चौकी बन रही है उस पे आपने दावा किया, फिर बैकआउट कर गए, हमारा नहीं है। संभल में तो ये वक्फ को 3 बार मुझे जवाब दो। अपनी ही बात पे मुकरने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। ठीक है। पुष्कर साजिद जी, जल्दी से आप अपनी बात रख लें, क्योंकि आपको मैं दोबारा देखिए वरिष्ठ पत्रकार जी, इस बात को समझ लीजिए, ना तो कुंभ मेले में दावा वक्फ बोर्ड ने किया, ये भी आप गलत कह रहे हैं। एक रिजवी बरेलवी साहब, मौलाना कोई आलिम है, उन्होंने कहा था थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।